राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि देश का दिवाला निकालने वाली दरिद्र पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भड़कते हुए यह बात कही। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही उन्होंने जमीनों की खरीदी की है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जमीनों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राज्य को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंडोन के दामों पर 1 रुपए की बढ़ोतरी कर 4 आने को कमा रही है। వాడందరి వాస్తవమే భూమి కొన్నా భూమి కొంటే తప్ప కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంటలేరా బీజేపీ వాళ్ళు కొంటలేరా నేను నా యూనివర్సిటీ కోసం కొన్నా నా పిల్లలు కొనుక్కున్నారు తప్ప బాగా చెప్తే కొన్నా ఎక్కడ 3 ఇంతలు 4 ఇంతలు మార్కెట్ రేట్ పెట్టి ఎక్కువ కొన్నా తప్ప చెప్పు ఇంకోటి పార్కు నా తనం 40,000 మంది స్టూడెంట్స్ అది గుండెపోయి చెప్పాలి నా కాలేజ్ పక్కకే ఒక పార్క్ ఉంది 1 ఎకరా పార్క్ అక్కడ దాకా హెచ్ఎండిఏ రోడ్ వచ్చింది వాడు ఎంత న్యాయపడి పడ్డాడంటే ఎంత దుర్మార్గుడంటే వాడు ఎంత గరీబ్ వాడు రోజు उप्पल क्षेत्र के विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए कॉलोनी वासी सीसी कैमरे लगवा लेना चाहिए। एएस राव नगर डिवीजन परिधि में एनर्जी एम्प्लॉयज को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तत्वावधान में यह अनुपुरम कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक में शामिल हुए। विधायक सुभाष रेड्डी ने 6 लाख रुपयों की लागत से स्थापित किए गए 41 सीसी कैमरों का मलकाजगिरी क्षेत्र के डीसीपी रक्षित मूर्ति, पार्षद सिंगी रेड्डी, सिरीशा सोमशेखर रेड्डी के साथ मिलकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर निर्वाचन क्षेत्र परिधि में स्थित कॉलोनियों में अपराध ना हो, इसीलिए सीसी कैमरे स्थापित करने के लिए ही कॉलोनी के कल्याण संघ आगे आना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कॉलोनी के कल्याण संघों को जागरूक एवं सजग करने के लिए बैठक आयोजित करने की बात बताई। అదేవిధంగా కాంప్లెక్స్లలో కూడా 3 సీసీ కెమెరాలు వచ్చేటట్టుగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు మీరు ఒక నోటీస్ ఇవ్వాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను। ఎందుకంటే గేట్ దగ్గర ఒకటి, లిఫ్ట్ దగ్గర ఒకటి, మెట్లెక్క దగ్గర ప్రతి కాంప్లెక్స్ వాళ్ళు సీసీ కెమెరాలు పెట్టే రకంగా వాళ్ళ నోటీస్ ఇస్తే ఇమీడియట్గా పెడతారు కాబట్టి ఆ సౌకర్యం కల్పించుకోవచ్చు। కాంప్లెక్స్లో ఎవరు వచ్చేది ఎవరు పోయేది మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి అన్యాయంగా ఎవరు కూడా తీసుకుంటారు। నిజమైన నిరసన పట్టించి నిరపరాధులను విడుదల చేసే విధంగా మనకి మామూలుగా ఎవరైనా కూడా అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరు కూడా రౌండ్ ద క్లాక్ 24 అవర్స్ కంటిన్యూగా పనిచేయలేదు। కానీ కంప్యూటర్ మన ఈ కెమెరా మాత్రం రౌండ్ ద క్లాక్ 24/7 365 డేస్ కంటిన్యూగా నిఘా నేత్రం అనేది 3వ గంటగా రౌండ్ ద క్లాక్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది। राज्य सरकार के सचेतक व श्री लिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक आर.के. पुड़ी गांधी ने श्री लिंगमपल्ली के हैदरनगर डिवीजन में 1 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधायक गांधी ने कहा कि राज्य सरकार स्मशान वाटिकाओं, विद्यालयों तथा पाठकों के विकास पर दृष्टि साधे हुए है। इसी के अंतर्गत हैदरनगर में 3 स्मशान वाटिकाओं का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बारिशों के मौसम को दृष्टि में रखकर मालों के विकास के कार्य आरंभ किए गए हैं। इस अवसर पर पार्षद ने श्रीनिवास राव, टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं आदि उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड विधायक जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही मुफ्त बिजली पहुंचाई है। उन्होंने टीआरएस पार्टी को चुटकी लेते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी एक बार अपने अतीत में जाकर मनन कर रहे, सोच विचार कर ले। उन्होंने कहा कि देश भर में लाख रुपए तक के गुनों को एक ही समय में माफ करने का श्रेय केवल कांग्रेस पार्टी सरकार को ही जाता है। संगारेड्डी क्षेत्र के विधायक जग्गा रेड्डी ने
टीआरएस पार्टी की तीखी शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी कांग्रेस पार्टी की योजनाओं की कॉपी मारकर हम ही कुछ कर दिखा रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी का ऐसा कहना बहुत ही शर्मनाक बात है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अपने घरेलू राज्यों के किसानों को छोड़कर पंजाब राज्य के किसानों के प्रति कपटी प्रेम दर्शाना यह संपूर्ण देश का अपमान करने जैसी कार्रवाई है। వరి గింజలన్నీ కొట్టుకుపోయినాయి, దానికి బీమా ఎందుకు ఇవ్వలేదు సీఎం గారు? పత్తి నష్టపోతే తెలంగాణ రైతులు పత్తి పంట నష్టపోతే దానికి బీమా ఎందుకు ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు అంటే సీఎం గారు? బతికి ఉండడానికి రైతుకి బీమా లేదు, చచ్చిపోతే 5 లక్షలు వచ్చేదానికి బీమా ఉంది. మీరు రైతులను బ్రతికించడానికి ప్రోత్సహిస్తారా, చచ్చిపోవడానికి ఈ ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందా? స్పష్టత ఇవ్వగలుగుతారా సీఎం గారు? రైతులు బ్రతకడానికి ఏ స్కీమ్ ఉంది ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో? सिकंदराबाद स्थित वार्ड 6 में छावनी बोर्ड के मनोनीत सदस्य रामकृष्णा ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने रामन्ना कुंड तालाब के सौंदर्यकरण कार्यों का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन समारोह के दौरान रामकृष्णा ने कहा कि आगामी वर्षा काल में जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ एवं कठिनाइयां ना हो, इस उद्देश्य से तालाब के सौंदर्यकरण के कार्य आरंभ किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चरणबद्ध रूप से तालाब का विकास किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित लोगों को जानकारी दी कि इस समय तालाब के किनारे वॉकिंग ट्रैक निर्माण के कार्य आरंभ किए गए हैं। इस कार्यक्रम में बोर्ड के पूर्व सदस्य पांडु यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता भानुका, मल्लिकार्जुन, बोर्ड के अधिकारी आदि उपस्थित थे। రామన్నకుంట చెరువు బ్యూటిఫికేషన్ కోసము బోర్డు నిధుల నుంచి దాదాపు 25 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి దీని ఒక డీపెనింగ్ మరి ఏవైతే స్టిల్ట్ అవన్నీ కూడా తీసేసి దీన్ని నెక్స్ట్ ఫేజ్లో టోటల్గా బండు నిర్మాణించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిధుల ద్వారా నరేందర్ మోడీ గారి ఒక గవర్నమెంట్ కూడా అప్రోచ్ అయ్యడం జరిగింది. మరి దీంట్లో ఒక ఎస్టీపీ ప్లాంట్ పెట్టాలని, ఏ విధంగా అయితే గతంలో మునిగిపోయి ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారో, చుట్టుముట్టు కాలనీలందరూ కూడా వాన పడితే నిద్ర ఉండదు వాళ్ళకు. మరి అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మెల్లమెల్లగా దానికి रिंग सीवर डेवलप చేయడం జరిగింది। मेरचल जिले के कीसरा मंडल स्थित चिरियाला में दिन प्रतिदिन जमीनों के अवैध कब्जों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। चिरियाला ग्राम के स्थानीय लोगों ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि कई वर्षों से बचाकर निगरानी करते हुए रखी गई जमीनों को भी अवैध रूप से कब्जे का शिकार बनाया जा रहा है। ग्राम के पूर्व सरपंच वेंकट रेड्डी लक्ष्मी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ के लोग फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों को तैयार कर अवैध रूप से उन जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी जमीनों को भी लोग अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्वे नंबर 346 में उनके परिवार से संबंधी 23 घटे भूमि है। यह ग्राम सरपंच सहित कुछ लोग मेरे हस्ताक्षर न होने पर भी फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को कब्जा करने का खेल खेल रहे हैं। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत करने पर भी वह उनकी शिकायत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से अब ही सही उनके साथ न्याय करने की गुजारिश की है। ఆయన పేరు రావణపెట్టయ్య, నేను లక్ష్మమ్మని. మా నాయన మా తాత సంపాదించింది, మా నాయన నాకు పొలం రాసిచ్చిండు. నాది పొలం ఎవరు అమ్మిండ్రు, నేను ఇట్లా సంతకం పెట్టింది ఆయన అద్దరుగానే చేస్తుండ్రు. మా ఊరోళ్ళు కూడా చేస్తుండ్రు, వాళ్ళకేం తెలుసు. మా నాయన నాకు రాసిచ్చిండు. ఎవరు చేస్తారమ్మా? ఎవరు చేస్తురేమో, సర్పంచ్ గిట్ట ఉప సర్పంచ్ వీళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మరి ఎట్లా చేస్తుండ్రు? व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में हुई बहसबाजी में अंततः चाकू जनिक की घटनाओं को अंजाम देने तक की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। हैदराबाद के नल्लाकुंटा पुलिस थाना परिधि में घटना घटी। नल्लाकुंटा टीआरएस डिवीजन प्रेसिडेंट मेडी प्रसाद नल्लाकुंटा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव महेश एक दूसरे पर व्हाट्सएप ऐप द्वारा आलोचनाएं एवं निंदाएं की। टीआरएस पार्टी के नेता मेडी प्रसाद ने यह कहकर व्हाट्सएप ऐप में आलोचना की कि टीआरएस पार्टी द्वारा दलितों के लिए किए जा रहे
विकास को देखकर भारतीय जनता पार्टी उसे देख नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, कहकर टिप्पणियां की। उनकी इन टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महेश TRS किला एक पोस्ट व्हाट्सएप पर डाला। उसी दिन रात मेरी प्रसाद को नल्लागुंटा क्षेत्र में एक स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया। महेश मेरी प्रसाद पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस हमले को लेकर मेरी प्रसाद ने काचीगुड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मेरी प्रसाद पर हुए हमले की भर्त्सना करते हुए अंबरपेट क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश ने DCP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले की जांच अभी जारी है। పోస్ట్ చేసిన తర్వాత అతను దాని కౌంటర్గా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశాడు. వల్గర్ లాంగ్వేజ్ స్టార్ట్ చేయగా అది కాకుండా ఇంకో చాలా పెద్ద వల్గర్ లాంగ్వేజ్ జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడాడు. అది ఇమీడియట్లీ డిలీట్ చేసేసాడు. అది డిలీట్ చేసాగానే నేను ఫోన్ చేశాను అతను, ఏమన్నా ఏంది ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు, ఏంది ఏం సంగతి అని ఫోన్ చేసాను. నువ్వు ఏడున్నాను వచ్చిపోజారు మాట్లాడదామన్నాను. సరే మనకు తెలిసిన వాళ్ళే రత్నారావు మన ఏరియా మన మనిషి ఎందుకు ఈ టైంలో ఇట్లా చేసిందని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాను. ఇలా మాటనే మన కట్టల ప్లేట్తో బ్లేడ్ చాకది లేదు కొట్టేసింది. కొట్టినా కూడా నేను బనీన్ వేసుకున్నా, షర్ట్ వేసుకున్నా, షర్ట్ చిరిగిపోయింది, బనీన్ చిరిగిపోయింది. నాకు అప్పటికి తెలియలేదు. జర సురుమాక తీసుకొచ్చి కట్ అయింది. मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा को लेकर बेगम बाजार में गत दिनों घटी नीरज की हत्या के मामले में पुलिस ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अभिनंदन तथा महेश को पुलिस ने नांदेड़ में हिरासत में लिया है। इस मामले से संबंधी एक अवयस्क सहित 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व में गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों को पुलिस ने 7 दिनों की हिरासत में भेजने का न्यायालय से आग्रह किया, जिस पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। प्रेम विवाह, परिवार, जाति प्रतिष्ठा के नाम पर ही नीरज की हत्या की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने प्रतिष्ठा के लिए ही उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, कहकर अपना अपराध कबूल कर लिया है। राज्य के मंत्री येर्राबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि वरंगल के MGM अस्पताल आने वाले रोगियों को अत्याधुनिक उपचार पद्धति से चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। मंत्री ने बताया कि अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक CT स्कैन मशीन स्थापित की गई है। मंत्री दयाकर राव ने बताया कि MGM अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में 3 करोड़ रुपए की लागत से CT स्कैन यंत्र की व्यवस्था की गई है। आज दयाकर राव ने राज्य सरकार के सचेतक विनय भास्कर नगर के महापौर गुंडू सुधारानी के साथ मिलकर इस यंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 12 करोड़ रुपयों से MGM अस्पताल के विकास करने की योजना तैयार करने की भी मंत्री येर्राबेल्ली ने जानकारी दी। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि गत 40 वर्षों में जो विकास तेलंगाना में नहीं हुआ है वह केवल TRS सरकार के शासनकाल में हो रहा है। महबूबाबाद संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती मलोद कविता ने आज यदाद्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के सपरिवार दर्शन किए। सर्वप्रथम पारंपरिक ढंग से सांसद का पुजारियों ने स्वागत किया। इसके पश्चात स्वयंभू मूर्तियों को स्वर्ण पुष्प अर्चना तथा अष्टोत्तर पूजा कार्यक्रम में सांसद कविता ने भाग लेकर अपनी मनोनीताएं समर्पित की। इस पूजा कार्यक्रम के पश्चात मंदिर के पुजारियों ने स्वामी के आशीर्वचनों से सांसद का आशीर्वाद किया। इस अवसर पर सांसद कविता ने मंदिर के गलियारों का दौरा कर वहां की शिल्पकला एवं अन्य निर्माणों का जायजा लेकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अद्भुत निर्माण है। तेलुगु देशम पार्टी पोलित ब्यूरो के सदस्य रावल चंद्रशेखर रेड्डी नागर कर्नूल जिले के उमा महेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। अच्चमपेट में जारी तेलुगु देशम पार्टी के नागर कर्नल सदस्य मिनी महानाडु में भाग लेने यहां पहुंचे रावल चंद्रशेखर रेड्डी ने उमा महेश्वर स्वामी के दर्शन किए। तेलुगु देशम पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य चंद्रशेखर रेड्डी का मंदिर परंपराओं के अनुसार पुजारियों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर उमा महेश स्वामी से प्रार्थना की कि आने वाले समय में तेलुगु देशम पार्टी को अच्छा भविष्य प्रदान करे, जिससे कि तेलुगु देशम पार्टी का पूर्व वैभव लौट आए। इस कार्यक्रम में नागर कर्नल सदस्य क्षेत्र अध्यक्ष बी रामुलु, अच्चमपेट विधानसभा क्षेत्र के तेलुगु देशम पार्टी प्रभारी डॉक्टर पत्तయ్య आदि उपस्थित थे।